हेलो बच्चों, चलो भाई मेरे दोस्तों, कल हमने पूरा पढ़ा था बेटा ट्रांसपिरेशन, एकदम चपक के ट्रांसपिरेशन कैसे होता है, पूरी स्टोमेटा की क्लोजनिंग एंड ओपनिंग का पूरा प्रोसेस देखा था। एंड कैसे पानी ऊपर चढ़ रहा था हायर प्लांट में भी एंड स्मॉलर पौधों में। तो आपकी दो थ्योरी थी, रूट प्रेशर थ्योरी बेटा एंड ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी, ये सब आपको पढ़ाया गया जो कि इंपॉर्टेंट प्रोसेस था। ठीक है, उसके आगे का जो पार्ट है आज हम लोग बेटा कंटिन्यू करेंगे, ध्यान देंगे। ठीक है, होपली थोड़ा सा क्वालिटी हम बेहतर करेंगे आगे और भी अच्छा। सीटिंग प्रॉब्लम कल हो गई थी तो उसके लिए हमने सॉरी बोल रहे हैं आपको तहे दिल से, भैया फिर से बोल दे रहे हैं। कोशिश करें अच्छा करने की, बेहतर हम लोग भी अच्छा करें, आप लोग भी खूब पढ़ाई करके अच्छा करते रहें। ठीक है, चलो थोड़ा सा एक पॉइंट ट्रांसपिरेशन में मैं नहीं बताया था, उसको भी बता दूं, उसके बाद आगे चलेंगे बेटा। ये एक्स्ट्रा पॉइंट में आएगा, एनसीईआरटी से थोड़ा सा बाहर का पॉइंट ही देख लेंगे। ट्रांसपिरेशन 3 टाइप का है बेटा, यहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे आपको। तो देखिए ट्रांसपिरेशन जो है, यहीं पे कर दे रहा हूँ, ट्रांसपिरेशन जो है बच्चों ये 3 टाइप का देखा गया है। ठीक, 2 3। सबसे पहले है क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन, ये टी कर दे रहा हूँ ट्रांसपिरेशन। दूसरा है लेंटिकुलर, लेंटिसल से बेटा लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन। एंड जो सबसे ज़्यादा होता है नॉर्मली दैट इज स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। तो ये 3 टाइप का ट्रांसपिरेशन बेटा है, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ध्यान देंगे। इन तीनों में कितना परसेंट कौन होगा ये बता दे रहा हूँ मैं आपको। ठीक, क्यूटिकुलर जो ट्रांसपिरेशन है बेटा ये जानते रहेंगे क्यूटिकल के द्वारा काफ़ी कम होगा, 3 to 10% अक्सर देखा गया है, 3 to 10%। एंड ये है सबसे कम 0.1%। एंड बाकी मैक्सिमम जो 90 से 97% जो पाया गया है स्टोमेटा के द्वारा ट्रांसपिरेशन। कोई पूछे मैक्सिमम ट्रांसपिरेशन किससे होगा तो आप जानते रहेंगे बेटा मैक्सिमम 90 से 97% जो हो रहा है बेटा ये हो रहा है स्टोमेटा के द्वारा। तो दिस इज द मैक्सिमम, ये मैक्सिमम हुआ है। एंड लेंटिकुलर जो ट्रांसपिरेशन हुआ है दिस अकर्स मिनिमम। लेंटिसल जानते रहेंगे, उडी स्टेम में बेटा जानते रहेंगे लेंस शेप की जो सेल होती है दैट इज कॉल्ड लेंटिकुलर, लेंटिसल बोलते हैं, वहीं से गैसियस का एक्सचेंज भी हो जाता है। ऐसे ट्रांसपिरेशन का नाम अगर वाटर इवेपोरेट हो जाए वहाँ से लेंटिकुलर बोलेंगे। जो लीफ में क्यूटिकल होता है वो भी कभी कभी थोड़ा बहुत बेटा कर देता है, दैट इज कॉल्ड क्यूटिकुलर। एंड सबसे ज़्यादा होगा स्टोमेटा के ओपनिंग से, ध्यान देंगे बेटा। 2 टाइप की स्टोमेटा कल पढ़ाया था हमने, फोटो एक्टिव स्टोमेटा एंड स्कोटो एक्टिव। फोटो एक्टिव स्टोमेटा बेटा दिन में ओपन हुए थे भैया, रात में क्लोज होते हैं इन जनरल। एंड स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा जस्ट अपोजिट करें बेटा, स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा जो था वो रात का खिलाड़ी था, रात में भैया काम करता तो ओपन था और दिन भर क्लोज रहता था बेटा। तो ये पूरा ट्रांसपिरेशन हमने पढ़ा दिया था, ट्रांसपिरेशन के फैक्टर हो गए थे। ये टॉपिक यहाँ पे बेटा क्लोज करते हैं, बाकी आगे की कहानी हम लोग शुरू करते हैं। चलें, वाटर का अपटेक दिया, देखा हम लोगों ने वाटर कैसे मूव किया ऊपर, वो भी देखा। अब हम लोग पढ़ेंगे अपटेक एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट्स। अगली हेडिंग जो है आपका अपटेक एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट्स। तो ये हेडिंग रहेगी अपटेक एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट्स। मिनरल जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये कैसे अपटेक करेंगे पौधे और कैसे इनका ट्रांसपोर्ट होगा बेटा, ध्यान देंगे। तो एनसीईआरटी पहले पैराग्राफ में दे रखा है बेटा, एक बात आपको समझा दें हम, जैसे CO2 जो है, CO2 में 2 चीज़ें आप रटे रहेंगे क्वेश्चन, कार्बन एंड मोस्ट ऑफ देयर ऑक्सीजन। प्लांट देखेंगे CO2 के बारे में, CO2 में 2 चीज़ें कार्बन एंड ऑक्सीजन। प्लांट मैक्सिमम अपना बेटा कार्बन एंड ऑक्सीजन जो लेता है वो CO2 से लेता है, ये ध्यान देंगे। आपके बुक में भी ये पैराग्राफ पूरा मेंशन है, ढेर सारा यहाँ ध्यान देंगे। मैं स्टार्ट कर बता रहा हूँ प्लांट्स के बारे में। प्लांट्स ऑब्टेन दियर कार्बन एंड ऑक्सीजन, जानते रहेंगे, फ्रॉम मेनली CO2, ये CO2 से ही ले लेता, ध्यान देंगे। एंड जो अदर जो होगी जानते रहेंगे बेटा, इसके अलावा जो रिमेनिंग है ये सब के सब ऑब्टेन होगा, जानते रहेंगे सॉइल से। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान देंगे। रिमेनिंग जो है इसके अलावा रिमेनिंग मिनरल्स हुए
हाइड्रोजन जैसे हुआ वाटर के थ्रू मिल जाएगा। रिमेनिंग मिनरल्स ऑब्टेन होगा फ्रॉम सॉइल थ्रू एब्जॉर्प्शन। ये थ्रू एब्जॉर्प्शन बाय रूट हेयर। जो रूट हेयर है बेटा वही एब्जॉर्ब करेंगे। आफ्टर मिनरल एब्जॉर्प्शन बेटा, मिनरल के एब्जॉर्ब होने के बाद जैसे पानी एब्जॉर्ब हुआ था तो दो रास्ता अपनाया था, एपोप्लास्ट एंड सिम्प्लास्ट। उसी तरह से आफ्टर एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल ये भी अंदर जाइलम तक बेटा जब आगे ऊपर की तरफ बढ़ना होगा, जाइलम में जाने के बाद दो फॉलो करेगा रास्ता, एक का नाम एपोप्लास्ट, दूसरा सिम्प्लास्ट। तो आइए देखते हैं एनसीईआरटी ने कैसे दे रखा है बेटा। सबसे पहले दे रखा है इसके बाद अपटेक के बारे में, अपटेक ऑफ मिनरल आयंस। तो आगे हम लोग आएंगे, ये चीज़ दो पार्ट में दिया गया है। सबसे पहले इस मेन हेडिंग में अपटेक वर्ड है, इसको देखेंगे, फिर ट्रांसपोर्ट इसको देखेंगे बेटा। देखिए सबसे पहले अपटेक ऑफ मिनरल्स आए, ठीक, अपटेक ऑफ मिनरल्स, ध्यान दें, ठीक है, मिनरल्स आयन। अगर बात करें बेटा वाटर की, देखिए सब लोग, वाटर का जो अपटेक हुआ था वो टोटली पैसिव हुआ था। अगर ध्यान देंगे पैसिव, ठीक है, एक पूछे एक्टिव एब्जॉर्प्शन, दूसरा पैसिव, तो पैसिव। बट आपकी एनसीईआरटी ने यहाँ दे रखा है बेटा अनलाइक वाटर ऑल मिनरल्स कैन नॉट बी पैसिवली एब्जॉर्ब। अनलाइक वाटर मतलब वाटर पूरी तरह से हुआ था, अनलाइक वाटर ऑल मिनरल्स देखेंगे कैन नॉट पैसिवली एब्जॉर्ब। पैसिवली सभी मिनरल एब्जॉर्ब नहीं हो सकते। इसका मतलब समझें कि कुछ एक्टिव हो गए, मीन्स जानते रहेंगे एक्टिव प्रोसेस से भी हो रहा है। दो चीज में हो गए, दो आंसर यहां पे मिल रहे हैं दो क्वेश्चन के। अनलाइक वाटर मतलब वाटर टोटली पैसिव हुआ, वाटर जानते रहेंगे मीन्स वाटर टोटली एब्जॉर्ब होता है पैसिव से, बट मिनरल यहाँ पे ये बोल रहे हैं उसकी तरह से टोटली पैसिव नहीं है, मतलब एक्टिव होगा। हिंस एक आपको आंसर बता दूं, आपकी एनसीईआरटी में दे रखा है बेटा, कई बार के हिट क्वेश्चन है। मिनरल्स जो होते हैं क्यों एक्टिव पैसिव दोनों से एब्जॉर्ब हो रहे हैं, एक रीजन यहाँ पे एक्टिव वाला दे रखा है, ध्यान देंगे। आगे मैं सबसे पहले कंफ्यूजन में सबसे पहले ये लाइन लिख रहा हूँ जिससे आपको याद रहे। मोस्ट मिनरल आपकी एनसीईआरटी में दे रखा है, कई बार के हिट क्वेश्चन है बेटा, सब के सब क्वेश्चन आपके जिससे हो जाए। मोस्ट मिनरल अगर पूछे तो मोस्ट मिनरल एक्टिव एब्जॉर्ब होंगे, बट जो और रिमेनिंग है वो पैसिव होंगे। लिखेंगे मिनरल्स एब्जॉर्ब, कोई पूछे मिनरल्स एब्जॉर्प्शन कैसे होगा, एब्जॉर्ब थ्रू एक्टिव एंड पैसिव बोथ प्रोसेस, एक्टिव एंड पैसिव बोथ प्रोसेस, एक्टिव एंड पैसिव बोथ प्रोसेस से ये मिनरल बेटा एब्जॉर्ब हो रहे हैं, ध्यान देना। अब इसमें से घुस के कोई क्वेश्चन अगर पूछ दे बेटा, ध्यान देना, दोनों से हो रहे हैं, अगर घुस के कोई पूछे एक्टिव पैसिव बोथ ना दिया रहे तो मेनली कोई पूछे तो मेनली एक्टिव प्रोसेस से, ध्यान देंगे। इसमें भी कोई पूछे तो आपको इतना समझ में आना चाहिए ये मेनली है, मेनली एब्जॉर्ब होंगे एक्टिव से। आगे रीजन पूछा गया आखिर मेनली क्यों होता है एक्टिव, यहाँ दो रीजन दे रखे हैं बेटा, क्वेश्चन कई बार हुआ है। मिनरल्स के बारे में दे रखा है, एक तो चार्ज पार्टिकल ग्रुप में होंगे सॉइल में, देखेंगे मिनरल्स एक्टिवली एब्जॉर्ब ड्यू टू, दो वजह हैं। नंबर वन आपको दे रखा है बेटा, मिनरल्स प्रेजेंट होते सॉइल में एज ए चार्ज पार्टिकल, मिनरल्स प्रेजेंट इन सॉइल एज चार्ज पार्टिकल के रूप में होते हैं, मतलब आयन के रूप में होंगे, ठीक है। इसका मीनिंग समझे रहेंगे, ये आयन के रूप में बेटा होते हैं। जैसे कैल्शियम है, कैल्शियम प्लस प्लस के रूप में एब्जॉर्ब होगा, ऐसा कुछ है यहाँ पे। सल्फर सल्फेट आयन के रूप में एब्जॉर्ब होगा, ध्यान देंगे। एक रीजन ये हुआ है बेटा मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं सॉइल में। दूसरा रीजन आप जानेंगे, आपको थोड़ा दिक्कत महसूस होगी, ध्यान देंगे। दूसरा रीजन थोड़ा सा अपोजिट लगेगा बेटा, मिनरल जो होते हैं सॉइल के अंदर देखा गया है और कंपेयर किया गया है उस रूट की जो सेल है उसके साइटोप्लाज्म से। तो कंपेयर में देखा गया बेटा कुछ ऐसे मिनरल देखेंगे, सुन लेंगे बेटा, जो कि उल्टा लगेगा, साइटोप्लाज्म के अंदर ज़्यादा है
एज कंपेयर टू सॉइल के। इसलिए आपको ध्यान देना बेटा, आपकी बुक में भी इन्होंने पूरा का पूरा मेंशन दे रखा, मिनरल्स इन द सॉइल यूजुअली लोअर देन द कंसंट्रेशन, ये बात आपको जानते रहेंगे। मिनरल्स इन सॉइल, मिनरल्स इन सॉइल यूजुअली, जानते रहेंगे, यूजुअली लोअर देन कंसंट्रेशन इन रूट। ये बात आपको अच्छे से समझ लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार के हिट क्वेश्चन है। ठीक, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल इन द सॉइल, ये भी आप समझे रहेंगे बेटा। मिनरल्स इन सॉइल, अच्छा हाँ, इन सॉइल यूजली लोअर है, मिनरल्स का कंसंट्रेशन, मिनरल्स इन सॉइल यूजली लोअर देन कंसंट्रेशन इन रूट। यहाँ मिनरल्स कंसंट्रेशन कर लेना, मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ बेटा, मिनरल्स कंसंट्रेशन बेटर टर्म। ठीक है, मिनरल का कंसंट्रेशन देखेंगे इन सॉइल में कम है एज कंपेयर टू कंसंट्रेशन इन रूट। एक ये रीजन हुआ। दूसरा, मिनरल्स आपके बोल रहे हैं ये एक्टिवली एब्जॉर्ब होता है, जो एक वजह दे रखे हैं, चूंकि ये प्रेजेंट होता है एज ए चार्ज पार्टिकल। अब देखिए ये कैसे हुआ, ये कहानी कैसे फॉलो किया है कि ये ज़्यादा फेवर कर रहा है एक्टिव को। देखिए बेटा, कुछ ऐसा कहानी चला होगा। मान लो सपोज दैट मेरे पास एक ये पौधा है, इस पौधे का ये है रूट्स, ये ध्यान देंगे, यहाँ पे हमको समझना है। देखिए बेटा, ऐसे ऐसे मान लो ये रूट, यहाँ पे सपोज करो दिस इज द मिनरल, ये ध्यान देना, यहाँ पे बेटा मिनरल्स मेरे पास है, ये है सॉइल, ये सॉइल है। तो ये सॉइल में जानते रहना बेटा, सॉइल के अंदर जो यहाँ पे मिनरल्स हैं, आपको ध्यान देना है, बहुत अच्छे समझना है। नंबर 1, सॉइल के अंदर जो मिनरल्स होगा ये लेस होगा। ये बोल रहा है एनसीईआरटी ने, सॉइल में जो मिनरल्स है ये यहाँ पे लेस है, लेस कंसंट्रेशन है ऑफ मिनरल का सॉइल के अंदर, लेस कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल सॉइल एज कंपेयर टू यहाँ पे जो मिनरल्स कुछ हैं, कुछ ही, सब के सब नहीं समझेंगे आप, ध्यान देंगे, कुछ ही बोला गया है वर्ड, ध्यान देंगे। यहाँ पे जो रूट है, यहाँ पे है हाई, रूट में है हाई, रूट में हाई कंसंट्रेशन है बेटा, ये ध्यान देना सब लोग, रूट में हाई कंसंट्रेशन है और सॉइल में लो है। अब जरा खुद बताओगे, किसी भी चीज के यहाँ पे अगर मूवमेंट कराएं, लो से हाई, लेस कंसंट्रेशन से हाई की तरफ अगर जाएगा तो ये एक्टिव प्रोसेस होगा, पैसिव एक्टिव प्रोसेस होगा, लो से हाई जाएगा, इसका मतलब वहाँ पे एनर्जी खर्च हो रहा है बेटा। दैट्स वाई यहाँ पे ये बोला गया है, ये जो प्रोसेस है मोस्टली मिनरल के एब्जॉर्प्शन कैसे हो रहा है, एक्टिव एब्जॉर्प्शन होगा, ध्यान देंगे, ये आपको समझ में आना चाहिए। सम मिनरल्स इन सॉइल यूजुअली लोअर देन द कंसंट्रेशन इन रूट, ये समझ में आना चाहिए। ये मैं यहाँ पे सम लगा सकता हूँ, बट एनसीईआरटी में यहाँ नहीं दिया है, आपको समझाने के लिए केवल। ठीक है, तो दो वजह है क्यों यहाँ पे मिनरल्स एक्टिवली ज़्यादा एब्जॉर्ब हो रहा है। एक तो चार्ज पार्टिकल के रूप में है, दूसरा जानते रहेंगे सॉइल के अंदर जो मिनरल है कुछ उनका कंसंट्रेशन लो है, ये लो है कंसंट्रेशन या लेस कंसंट्रेशन एज कंपेयर टू रूट के अंदर हाई है। तो लो से हाई कोई चीज़ मूव कर रहा है बेटा, इसका मतलब एक्टिव एब्जॉर्प्शन हो रहा है, ध्यान देना। ये कहानी हमारा हुआ स्टॉप। तो आपने देख लिया, अपटेक की कहानी हो गई खत्म, ये पूरा हटाने जा रहा हूँ, इसको वीडियो पास करके बेटा नोट कर लेना आप लोग अच्छे से। ठीक है, तो यहाँ से 2 ही क्वेश्चन बनते हैं, दोनों हमने करा दिया बेटा। बाकी देखेंगे कुछ मिनरल के एब्जॉर्प्शन में मदद करेगा। यहाँ पे स्पेशल टाइप की प्रोटीन है, ये भी हम लोग को पढ़ना है बेटा, कई बार के हिट क्वेश्चन है, स्पेसिफिक प्रोटीन पाए जाते हैं, ध्यान देंगे। ठीक है, स्पेसिफिक प्रोटीन फाउंड इन सम स्पेसिफिक प्रोटीन जो पाई जाती है रूट के मेम्ब्रेन में, ध्यान देंगे, प्रोटीन फाउंड इन मेम्ब्रेन ऑफ रूट, फाउंड इन मेम्ब्रेन ऑफ रूट। ये जानते रहेंगे जो रूट है इसमें कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन बेटा पाई जाती हैं, कई बार के हिट क्वेश्चन ये भी है, ये पूछा जाएगा, ध्यान देंगे। ठीक, सम स्पेसिफिक प्रोटीन है, आगे अभी देखेंगे इंडोडर्मल प्रोटीन भी फाउंड इन मेम्ब्रेन ऑफ रूट विच, आगे लिख दे रहे हैं, विच एक्टिवली पंप मिनरल्स को पंप किया, पंप सम मिनरल्स वर्ड यहाँ यूज कर रहे हैं, सम मिनरल्स
फ्रॉम सॉइल से टू रूट तक, रूट के अंदर ये पहुंच जाएंगे। ये आपको समझ में आना चाहिए, कई बार का हिट क्वेश्चन रहा, ये भी ये ध्यान देंगे बेटा। ठीक है, आगे चलते रहे बेटा। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के बारे में देखें, आपको बताया था ट्रांसपोर्ट प्रोटीन जो होगा यहाँ पे इंडोडर्मिस जो सेल है वहाँ पे ये पाए गए हैं, ध्यान देंगे। क्वेश्चन बहुत धड़ल्ले से पाया गया है, ये भी पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, इंडोडर्मल सेल, इंडोडर्मिस चूंकि यहीं पे वेल डेवलप था रूट में, इंडोडर्मल सेल हैज ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, नाम में ही काम छुपा हुआ है। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन मदद करेगा, जैसे हमने वहां पढ़ा था सेल मेम्ब्रेन में कैरियर प्रोटीन था, इसी के नाम बेटा, इसी के नाम जानते रहेंगे, मेम्ब्रेन प्रोटीन है, समझे। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन वहां पे सब आपको इकट्ठा करके हमने बता दिया था, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ये प्रोटीन भी मदद करेगा, ध्यान देंगे बेटा। ठीक है, आगे कहां पाया गया है, इन द मेम्ब्रेन ऑफ रूट, रूट के अंदर ही पाया गया है बेटा, ये ध्यान देंगे। ये भी मदद करेंगे, ध्यान दें। और ये ऐड करते हैं एज ए चेक पॉइंट, ये भी आपकी एनसीईआरटी में दे रखा है कई बार, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन इंडोडर्मल सेल हैव ए कंट्रोल पॉइंट। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन जो होता है यहाँ पे हैज ए कंट्रोल पॉइंट, ये हम यही लिख दे रहा हूँ, खत्म कर रहा हूँ। ये जो प्रोटीन है ये कंट्रोल पॉइंट की तरह काम करता है, ये कंट्रोल पॉइंट की तरह से वर्क करेगा, ये ध्यान दें। ठीक, इस तरह से हमने बताया कि कैसे आयंस रूट के अंदर जा रहे हैं। यहाँ पे मेम्ब्रेन प्रोटीन भी है, इंडोडर्मल सेल एक स्पेशल प्रोटीन यहाँ पे रखा है, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, ये भी ध्यान देना है बेटा। चलो, ये पूरी कहानी हमने आपको बता दिया है। इसका मतलब रूट के साइटोप्लाज्म जानते रहेंगे, रूट के अंदर जो सेल है उसके साइटोप्लाज्म मिनरल आ गया। मिनरल का फ्लो आगे होना है दो तरीके से, आप देखेंगे आपके बुक में इन्होंने पहली ही लाइन में जो हेडिंग बना रखा था बेटा, आगे ट्रांसपोर्ट भी दे रखा है, ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट्स, सही से इन्होंने नहीं दे रखा है, बट इसको हम अलग से बता दे रहे हैं। ये हेडिंग ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट्स आपको मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर में, ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट्स जो है अगले चैप्टर में इन्होंने दे रखा है, बट मैं यहाँ भी बता रहा हूँ आपको बेटा। अंदर जाने के बाद रूट के अंदर पहुँच चुका है, जानते रहेंगे जाइलम में बेटा मिनरल, आगे दो पाथवे फॉलो करेगा, जानते रहेंगे। फॉलो कैसे करेगा, एक तो बाई जानते रहेंगे एपोप्लास्ट होगा, वही सेम कहानी से वाटर हुआ था बेटा, बाई एपोप्लास्ट एंड सिम्प्लास्ट पाथवे, एपोप्लास्ट एंड सिम्प्लास्ट, ये दो पाथवे फॉलो करेगा बेटा, ये ध्यान देना। क्वेश्चन पूछे जाते धड़ल्ले से, सेम उसी तरह से यहाँ भी मैं आपको रिवाइज करा दे रहा हूँ। जो पहला पाथवे है दैट इज कॉल्ड एपोप्लास्ट, ये जानते रहेंगे बेटा, एपोप्लास्ट दिस इज द फर्स्ट पाथवे है, फर्स्ट रास्ता यही अप्लाई करेगा, ध्यान देंगे। तो एपोप्लास्ट के बारे में कई क्वेश्चन जो आपको पहले पढ़ाया था, फ्री स्पेस के नाम से यहाँ से है, इसी के नाम आउटर स्पेस है बेटा, दैट इज इनिशियल रैपिड स्पेस है, पैसिव है, ध्यान देंगे। तो पहला फेज होगा ये इनिशियल, पहला स्टेप था इनिशियल रैपिड, ध्यान देंगे, इनिशियल स्टेप होगा इनिशियल एंड रैपिड। ठीक है, क्वेश्चन बहुत धड़ल्ले से बेटा पूछा गया आपको, जैसे वहां पढ़ाया था हमने, ये गैप से होकर जा रहा है इसलिए ये रैपिड है, ध्यान देंगे। इनिशियल फेज एंड रैपिड होगा, इनिशियल रैपिड प्रोसेस एंड जोड़ लेना एंड रैपिड प्रोसेस, इसी को बोलते हैं बेटा आउटर स्पेस, क्योंकि ये जस्ट नॉन लिविंग पार्ट है, बाहर बाहर है। ओ और आपकी एनसीईआरटी आगे चैप्टर में दे रखा है फ्री स्पेस के ही नाम से, ध्यान दें। ठीक, अगला पॉइंट से याद है, ये पैसिव प्रोसेस है, कोई एनर्जी की यूज नहीं होगा, पैसिव प्रोसेस है, विदाउट यूजिंग एनी एनर्जी ये काम करेगा, ध्यान देंगे। रैपिड है, फास्टर हमने बता ही रखा, इसका मतलब वही है बेटा, इनिशियल रैपिड फेज, ध्यान देंगे। इसका उल्टा अगर हम कर दे बेटा तो सेकंड वाला प्रोसेस चालू हो जाएगा, दैट इज सेकंड स्टेप का नाम है सिम्प्लास्ट। सिम्प्लास्ट जो होगा ये लेटर सेकंड फेज होगा, ध्यान देंगे, क्वेश्चन आया है, दिस इज द सेकंड फेज बोला गया है, सेकंड स्टेप है जो ट्रांसपोर्ट का, ये ज़्यादा एंड स्लोवर होगा। वो रैपिड था, ये क्या होगा स्लोवर, ये आउटर था ऊपर वाला, तो ये इनर स्पेस से नाम से जाना गया है बच्चों, ये ध्यान देना, ये इनर स्पेस के नाम से बेटा जाना गया है, इनर स्पेस है, ध्यान देगा।
और ये जो पाया गया बेटा एक्टिव प्रोसेस है, ये एक्टिव प्रोसेस होगा, मतलब एनर्जी यहाँ पे खर्च होगा, एटीपी यूज होगा, ये ध्यान देंगे बेटा। क्वेश्चन बहुत धड़ल्ले से यहाँ से पूछे गए हैं, आप भी जानते रहेंगे तो क्वेश्चन हो जाएंगे सबके सब बेटा। स्लोवर है, इनर स्पेस, सेकंड, सब कुछ हमने यहाँ पे लिखवा दिया है। इस तरह से दोनों में एक और चीज़ अगर आपको याद हो, ये नॉन लिविंग था और ये क्या था, लिविंग था, ये भी हमने बताया था, ये लिविंग पार्ट था एंड दिस वन इज हमने बताया था आपको नॉन लिविंग करके, जिसकी फ्री स्पेस है ना बेटा, फ्री स्पेस है, खाली जगह है वहाँ, इस वजह से ये ऊपर वाला नॉन लिविंग। इस तरह से दो रास्ता फॉलो करेगा मिनरल्स भी, रूट के अंदर आने के बाद आगे ऊपर अपवर्ड जाएगा, जाइलम के से होते हुए अपर पार्ट में जो पौधे के पार्ट है बेटा, वहां तक जाने के लिए सेम वाटर की तरह दो पार्ट यहाँ पे जो आए हुए हैं, दो फेस, एपोप्लास्ट, सिम्प्लास्ट सेम है। ये एनसीईआरटी में यहाँ नहीं दिया, इसलिए यहाँ क्वेश्चन टफ लगते हैं आपको, सीधे उन्होंने कुछ और हेडिंग दे दिया, इसको हटाने जा रहा हूँ मैं, अच्छे से देख लें, नोट कर लेंगे, सेम उसी तरह से है, बस यहाँ पे कैसे आउटर स्पेस हो गया या आउटर करके दे रखा है उन्होंने, ये ध्यान देंगे, ठीक है। इनर स्पेस और ये आउटर प्रोसेस के बजाय आउटर स्पेस कर लेना, आल्सो कॉल्ड एज बेटा फ्री स्पेस, ये बेटर टर्म रहेगा, इसको सही कर लेंगे आप। चलें अगली हेडिंग पे एनसीईआरटी जो लिख रखा है बेटा, कैसे करेंगे, कुछ कहानी यहाँ इन्होंने दे रखा है, ऑब्जर्व होने के बाद देखेंगे, कुछ बातें इन्होंने दे रखा है सोर्सिंग के बारे में, जबकि एक हेडिंग आपको सोर्सिंग को अभी पढ़ना है, ट्रांसलोकेशन ऑफ मिनरल आयन इन्होंने दे रखा है, ठीक है। अगली हेडिंग है ट्रांसलोकेशन, ये हेडिंग देख लेंगे, ट्रांसलोकेशन ऑफ मिनरल आयन, ट्रांसलोकेशन ऑफ मिनरल आयन, ठीक है। कैसे ट्रांसलोकेशन होता है आपको सबको बता ही रखा था हमने, जाइलम के थ्रू होगा बेटा, ध्यान देंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए, आगे देखेंगे हम लोग। ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन मिनरल जाइलम थ्रू चढ़ जाता है, ध्यान देंगे। ड्यूरिंग जब ट्रांसपिरेशन होता है बेटा, मिनरल्स गोज अपवर्ड, जानते रहेंगे, अपवर्ड थ्रू जाइलम जो था उसी के थ्रू ये ऊपर चढ़ेंगे। और हमने बताया था आपको एक्टिव पैसिव प्रोसेस समझा रखा था, कैसे चलेंगे, एपोप्लास्ट सिम्प्लास्ट में आपने देख लिया था। चलिए बेटा, इसके जस्ट बाद इन्होंने कुछ बातें यहाँ दे रखा है, इसको देखेंगे, जो कि आपको अगले चैप्टर में आप देखेंगे, अगले चैप्टर में देखेंगे, जो कि यहाँ का पार्ट नहीं, कुछ मोबाइल एलिमेंट, इमोबाइल दे रखे इन्होंने, सोर्स क्या है, सिंक इन्होंने यहाँ दे रखा, जबकि यहाँ जरूरत नहीं थी, बस हम फिर से बता दे रहे हैं। यहाँ पे अभी नीचे आप देखेंगे, यूजुअली सोर्स क्या है वो नीचे मैं बताऊंगा, यहाँ पे इन्होंने जो दे रखा, दो हेडिंग में एक ही जगह लागू बेटा, सोर्स और सिंक एक जगह। अभी आप जाने कुछ मिनरल्स ऐसे होते हैं बेटा, मोबाइल एलिमेंट है, कुछ इमोबाइल है, देखेंगे। अब आपको बताओ, कुछ ऐसे मिनरल्स होते हैं मोबाइल एलिमेंट उनको बोलते हैं, जो मूव कर जाते हैं ओल्डर पार्ट से यंगर की तरफ, ध्यान देंगे। और कुछ होते हैं इमोबाइल एलिमेंट, अगले चैप्टर ये फिर से आएगा, केवल एग्जांपल पूछेगा और इनकी कमी से रोग कहाँ पहले आएगा ये पूछा जाएगा बच्चों, ध्यान देंगे। तो अगर यहाँ पे बात करें बेटा मोबाइल एलिमेंट की, तो ये मूव कर जाएंगे, मूव कर जाते हैं फ्रॉम ओल्डर पार्ट, ओल्डर मतलब सेंसेंस पार्ट, ओल्डर अक्सर न दिया रहे तो सेंसेंस वर्ड ध्यान देना बहुत ज़्यादा यूज होगा, मूव फ्रॉम ओल्डर पार्ट टू यंगर पार्ट, जिनका भी ग्रोथ होना है, यंगर पार्ट जो हुए हैं बर्ड लीफ, वहाँ पे यंगर पार्ट। ऐसे एलिमेंट जो ओल्डर से यंगर की तरफ मूव कर जाएं, दैट इज कॉल्ड एज मोबाइल एलिमेंट। ओल्डर पार्ट टू यंगर पार्ट, आगे जोड़ दे रहे हैं ऑफ प्लांट, प्लांट के ही रिस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं बेटा, ऑफ प्लांट, दिस इज कॉल्ड एज मोबाइल एलिमेंट। समझे कैसे कहानी चल रही है, आप ऐसे समझो कुछ मिला के। एक पौधा है बेटा, ये है, इस पौधे की नीचे की रूट है, ध्यान देना, समझाने के लिए मैं बना दे रहा हूँ फटाफट। यहाँ पे बेटा ये स्टेम है, देखिए रूट था, यहाँ से रूट हेयर ऐसे निकाले, देखें, और ये है ऊपर की तरफ जाया हुआ स्टेम। सपोज करो ये स्टेम था, ये ओल्डर पार्ट है और यहाँ से नई पत्ती या बड का खिलना है। सपोज यहाँ से बड कोई बन रहा है बेटा, ये है बड, ये जो बड है और न्यू लीफ हो, बड और न्यू लीफ जो होगी यहाँ पे, इसको डेवलप होना है। जरा खुद ही बताओगे, जरा समझे आप बेटा, जो स्टेम था एज कंपेयर टू इसके ओल्ड हुआ, ये ओल्डर पार्ट माना गया है, ये समझे रहेंगे। आगे हम लोग फिर से इस पे आएंगे अगले चैप्टर में। ओल्डर पार्ट है एंड ऊपर जो ये बड या न्यू लीफ है, दिस इज सपोज करो यंगर पार्ट है, ये बच्चा है।
यंगर पार्ट जो हुआ है ये है जस्ट जहाँ से न्यूली लीफ वगैरह एराइज होने हैं या बड। जरा मतलब किसको ज़्यादा खाने की जरूरत है, किसको ज़्यादा भोजन चाहिए, मतलब अभी ज़रूरत किसको है, जिसका ग्रोथ होना है। ग्रोथ किसका होना है, नई जो चीज़ है, ये बउआ टाइप समझे, ये पत्ती नई नहीं है, इसको खिलना है, बर्ड है, कली समझो भैया, इसको खिलना है, जिसको खाना पीना चाहिए ज़्यादा। तो स्टेम में जो बेटा यहाँ से एलिमेंट हो गए जानते रहेंगे, ये बाप समझो, ये बाप है मतलब पेरेंट्स है, इसके गार्जियन, ऐसा समझे। ये जो गार्जियन है बेटा स्टेम ओल्डर पार्ट है, खाना वाना ना मिले मान लो तो होता क्या, अक्सर बाप या पेरेंट्स लोग खाते नहीं, बच्चों खिला देते, पता भी नहीं चलता बउआ को कहाँ से खाना आया, ये होता है। सेम वही तरह पौधे हैं, देखिए यहाँ पे जो मिनरल्स वगैरह हैं, सपोज करो यहाँ से मोबाइल एलिमेंट फास्फोरस ले लो, चाहे कुछ पोटेशियम ले लो, यहाँ से इसको ज़रूरत थी नए वाले को, इसने मूव करके नए के पास भेज दिया। चूँकि ये मिनरल्स यहाँ से मूव किया है, दैट्स वाई इसका नाम है, मूव करने के आधार पे ये मूव कर गया है, इस वजह से ऐसे एलिमेंट जो मूव कर जाए दैट्स वाई इसका नाम क्या हो गया, मोबाइल एलिमेंट, क्योंकि मूव कर गया है। तो ऐसे एग्जाम्पल पूछे कौन कौन से मिनरल्स मूव कर जाते हैं बेटा, जरा खुद बताओगे आप, समझेंगे इसको अच्छे से, हाई लेवल पे दिमाग की फ्रीक्वेंसी ले जाके बेटा समझें इसको ध्यान से। अब ये मिनरल जो मूव करके ओल्डर से यंगर पे गया, किसको खाना मिल गया बताओ भाई, यंग पार्ट को, इसको खाना मिल गया, पेट भर गया, इसका काम चल रहा है चकाचक, मेटाबॉलिज्म हो रही है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा, ग्रोथ हो रहा है इसका, चूंकि अभी ज़रूरत है, नया बच्चा उसके बॉडी में ढेर सारे डेवलपमेंट होते हैं, इसलिए उसको ज़रूरत है ज़्यादा खाने पीने की। ओल्डर पार्ट ने इसको भेज दिया, ये भूखा रहा, चल जाएगा, ठीक है। तो सेम वही कहानी, कमी किसको हुई, खाना किसको नहीं उस दिन रात को मिला, माँ बाप जो पेरेंट्स थे उन्होंने खिला दिया अपने बच्चे को। तो ये जो स्टेम है ओल्डर पार्ट जिसे सेंसेंस पार्ट है, इसमें सबसे पहले डिजीज आएगा इस मिनरल की कमी से, और कमी अक्सर क्लोरोसिस पीलापन आता है बेटा, ध्यान देंगे। तो यही है सबसे पहला ओल्डर पार्ट को जानते रहेंगे। एट फर्स्ट जो डिजीज होगा, क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ मैं, इसी में ही मोबाइल एलिमेंट का, मोबाइल एलिमेंट की अगर कमी हो जाए बेटा जानते रहेंगे इट्स डिफिशियंसी, इसमें लिखेंगे इट्स डिफिशियंसी फर्स्ट अपीयर इन, फर्स्ट जो अपीयर होगा इन ओल्डर पार्ट। ओल्डर पार्ट बोले तो सेंसेंस नाम ना भूलना बेटा, ये सेंसेंस वर्ड इंपॉर्टेंट है पूरी प्लांट फिजियोलॉजी एनाटॉमी में, ओल्डर का मतलब सेंसेंस हो ध्यान। सबसे ज़्यादा कमी जो पहले दिखा दैट इज ओल्डर पार्ट में, और कमी क्या होगा, जैसे कभी कभी क्लोरोसिस, ये मैं इधर सटा रहा हूँ जगह बनाने के लिए बेटा, ध्यान चुके। इधर देखिए जो कमी आया है डिफिशियंसी फर्स्ट अपीयर, मतलब फर्स्ट का मतलब कमी से जो रोग होगा दैट इज क्लोरोसिस। मान लो एग्जाम्पल फॉर क्लोरोसिस, क्लोरोसिस का मतलब बेटा पीलापन आना ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ मिनरल्स। क्लोरोसिस का मतलब होता है एलोइंग, एलोइंग ऑफ लीफ वगैरह हो या फिर एलोइंग ऑफ प्लांट पार्ट, इतना समझे रहना। ड्यू टू किसकी कमी से, ध्यान देंगे। अगर बेटा कमी हो रही है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जानते रहेंगे, मोबाइल एलिमेंट की, मोबाइल एलिमेंट की अगर कमी हो रही है पत्तियों में या फिर इसके स्टेम में, पौधे में कहीं भी पीलापन आ रहा है तो ओल्डर पार्ट में पहले आएगा। ओल्डर चाहे लीफ हो चाहे ओल्डर स्टेम, ओल्ड में पहले आएगा, ये ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। लास्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल पे आते हैं। एग्जाम्पल आखिर पूछा जाएगा कि एग्जाम्पल मोबाइल एलिमेंट कौन कौन से हैं, आप यहाँ नीचे लिख लेंगे, ये मैं आपको बता दिया हूँ, इसको हटाने जा रहा हूँ बेटा, आप नोट कर लेना। एग्जाम्पल कौन कौन से मूव किए जरा देखिए, नाइट्रोजन है, पोटेशियम, मैग्नीशियम है, ध्यान दें। सल्फर आपकी बुक में दे रखा है बेटा, सल्फर आपको एनसीईआरटी अभी दिखाएंगे हम पलटवा के, क्योंकि यहाँ पे सल्फर थोड़ी गंदगी दे रखा है, सल्फर को यहाँ दोनों में दे रखा है बेटा, जरूरत नहीं है यहाँ पे लेने की, ध्यान देना। क्वेश्चन आपके गलत हो जाएंगे, नहीं तो कई बार का हिट क्वेश्चन है, ठीक है। सल्फर हम यहाँ नहीं रखेंगे, सल्फर को एनसीईआरटी दो जगह, इस चैप्टर में यहाँ दिया सल्फर बताऊँ, अभी जाके मिनरल न्यूट्रिशन में देखना वहाँ सल्फर को दे रखा है, अगले वाले में दे रखा है ई मोबाइल में। तो ये आपको ध्यान देना, इतना इतना जिसको याद रहेगा तो ये समझे रहेंगे, ये ओल्डर में जल्दी लाएगा बेटा डिजीज, क्योंकि ये मोबाइल एलिमेंट का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है बेटा, ये मोबाइल एलिमेंट का एग्जाम्पल है, ध्यान देंगे। ट्रिक ये है, इसको ऐसे रट लेंगे, नाना जो ओल्ड होते हैं, नाना लोग अक्सर ओल्ड ही होते हैं, नाना पीके, पीके नाम से रटे, नाना पीके मर जाएं, हाँ मर जाएं सनम, लेकिन सनम ना करना, सनम बेवफा हो जाएंगे भैया। यहाँ सनम से मतलब सल्फर था, बट सल्फर यहाँ पे एनसीईआरटी ने और भी जगह दे रखा है, सल्फर पे पहला चॉइस ई मोबाइल पे जाना बता दे रहा हूँ। तो नाना पी के मर जाए, इसको हमने ऐसे क्यों बनाया, नाना क्या होते हैं, अक्सर ओल्डर लोग होते हैं, ओल्ड पीपल्स। ओल्ड का मतलब सबसे पहले कमी जो आ रही है, ये ट्रिक मोबाइल एलिमेंट के लिए रहेगा, मो फॉर ओ से रटे रहना, ओ वाई। मोबाइल में ओ है तो ये आपको याद होना चाहिए, नाना लोग ओल्डर होते हैं, और मुंह से रटे रहेंगे
ओल्डर पार्ट में जल्दी डिजीज आएगा, अपीयर ओल्डर में। यही 2-3 लाइन जिसको रटे रहेगा बहुत इजीली आप कर लेंगे काम, ध्यान देंगे, ठीक है। इसको हटाते हैं, इसका दूसरा अपोजिट करते हैं, इसको नोट कर लेना आप लोग सब लोग फटाक से। दूसरा है इमोबाइल एलिमेंट, ठीक। इमोबाइल एलिमेंट का मतलब जो मूव ना करे बेटा, ध्यान देना। इसको हटा दे रहा हूँ, आप लोग कर लेना, लिख लेना। ये फिर से आएगा अगले चैप्टर में बेटा, जब हम लोग पढ़ेंगे मिनरल न्यूट्रिशन, ध्यान देंगे, ठीक है। इसको हम फिर से बना ही देंगे। ये क्या मूव होगा, क्या डज नॉट मूव, इट्स नॉट मूव, मूव नहीं किया, जहां है वहीं पे रहेगा, दैट्स वाई इसका नाम क्या, इमोबाइल एलिमेंट। अब जरा बताओ बेटा, ये पौधा फिर से बना दो। ये जो मिनरल्स है इस बार मूव नहीं कर रहा। मान लो यहाँ पे कली या लीफ या न्यू बर्ड एराइज हो रही है। अब आपने समझा ये न्यू बर्ड जो है, जरा समझे सब लोग, ये यंग पार्ट है। यंग मतलब ये अभी जस्ट हो रहा है, यंग पार्ट, पहला पार्ट नया बन रहा है, न्यू पार्ट है बेटा ये। और ये जो स्टेम है, दिस वन इज ओल्ड पार्ट। अब जरा बताए बेटा, ये मिनरल्स जो भी कुछ मिनरल्स है यहाँ से अब यहाँ न्यू पे नहीं जा रहे हैं, इमोबाइल मूव नहीं करेंगे, तो बच्चे को खाना नहीं दे पा रहे, मतलब खाना नहीं मिल रहा, उसको ज़्यादा चाहिए था, तो यहीं के यहीं रह गए। तो कमी किसको हो रही है, इसको, चूंकि यहाँ से अभी मूव नहीं कर पा रहा है। ये मूव करने वाला जो प्रोसेस था, ये चीज़ मूव ना कर पाए, अब मूव नहीं करेगा, तो मिनरल यहीं रह जाए। तो मिनरल्स यहीं के यहीं कुछ रह जाए बेटा, ये मिनरल्स यहीं रह जाएंगे, मतलब खाना हमेशा ओल्ड पार्ट के पास है, लेकिन उसके ऊपर वाले पार्ट को नहीं जा रहा है, ध्यान देंगे, यंग की तरफ नहीं जा पा रहा है। तो जो यहाँ पे कमी आएगी, डिफिशियंसी जो होगा यंग में होगा, चूँकि खाना नहीं मिल पा रहा है, ये भूखी रहेगी, इसकी डिफिशियंसी लिखेंगे। इट्स डिफिशियंसी, इसकी कमी हो जाए अगर मिनरल की, इमोबाइल एलिमेंट, इट्स डिफिशियंसी, इसकी कमी सबसे पहले कहाँ दिखेगा, फर्स्ट अपीयर इन यंगर पार्ट। यंगर पार्ट का मतलब न्यू लीफ, यंगर पार्ट मीन्स जानते रहेंगे, न्यू लीफ, न्यू बर्ड, ये सब जो होंगे बर्ड वगैरह यंगर में ही आते हैं, केवल बर्ड दिया रहे तब भी चलेगा, एटसेट्रा, ठीक है। इसकी कमी एग्जाम्पल में आए बेटा, अगर इसका एग्जाम्पल हम लोग देख लें, एग्जाम्पल कौन कौन से आएंगे, तो मैं इसमें ढेर सारे हैं, कैल्शियम है, सल्फर को मैं यहाँ रख दे रहा हूँ, आयरन फेरस यहाँ पे है, कापर बोरान भी रखा गया, इतना बहुत है आपके लिए, अक्सर जो क्वेश्चन मिलेंगे आपको यहीं से हो जाएंगे। तो रटे रहेंगे। जो इमोबाइल एलिमेंट है बेटा, इसको ऐसे रट सकते हैं कैस्फे नाम से या काफ़ी से, जैसा भी अच्छा लगे, तो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। कैस्फे या काफ़ी से आप रट सकते हैं, कैस्फे दैट इज इमोबाइल है। इमोबाइल सबसे बेहतरीन है, इसकी जो कमी आएगी कहाँ पे सबसे पहले अपीयर हुआ, यही कर लेना बेटा, फर्स्ट अपीयर इन यंगर पार्ट, ये डिफिशियंसी रट लेंगे, सबसे पहले जो कमी आई यंगर में आई है। मोबाइल में ओ है, ओ से ओल्डर पार्ट में कमी आई, ध्यान देना। ये दोनों बातें हमने आपको बता दिया है, ये फिर से हम लोग अगले चैप्टर में बेटा देखेंगे। चलें, इसके जस्ट बाद इन्होंने एक लाइन और लिख रखा है, जाइलम एंड फ्लोएम के अंदर बेटा आपने पढ़ रखा है, जाइलम फ्लोएम हमने पहले बता रखा है, यहाँ लिखेंगे नहीं। जाइलम अक्सर मिनरल का ट्रांसपोर्ट कर रहा है वाटर का नीचे से बेटा ऊपर, रूट से अपर पार्ट में, और फ्लोएम भोजन का कर रहा है। बट दोनों में जानते रहेंगे कहीं न कहीं बीच में कुछ एक्सचेंज हो जाता है, वहाँ पे आयंस वगैरह का जो भी वहाँ पे फूड पार्टिकल थे। तो आपको सुन लेना है बेटा, कभी भी आपको प्योर अवस्था में नहीं मानना कि किसमें ऑर्गेनिक प्योर होगा किसमें इनऑर्गेनिक। ये बात आपकी एनसीईआरटी में दे रखा है, मतलब अच्छे से क्वेश्चन का एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है जाइलम फ्लोएम के बीच, हेंस लिखेंगे इन जाइलम एंड फ्लोएम, इन बिटवीन लिख दे रहा हूं, सही से लिखेंगे, अलग से पॉइंट है ये, इन बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल टेक्स प्लेस। दोनों के बीच में एक्सचेंज हो जा रहा है मटेरियल का बेटा, ये आपको ध्यान देना है। ये मटेरियल टेक्स प्लेस जो हो रहा है, इस वजह से आपके बुक में दे रखा है जाइलम ट्रांसपोर्ट जो करता है या फ्लोएम नॉट, कहीं न कहीं हम लोग एकदम क्लियर कट नहीं बता सकते हैं कि कौन सा इसमें प्योरली ऑर्गेनिक ले जाए कौन ऑर्गेनिक। इन बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम एक्सचेंज ऑफ मटेरियल टेक्स प्लेस, सो वी कैन नॉट से दैट जाइलम ट्रांसपोर्ट ओनली इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स,
ठीक है, ये केवल OR अथवा फ्लोएम जो था वो ऑर्गेनिक फूड कौन लेकर OR फ्लोएम ट्रांसपोर्ट, फ्लोएम जो ट्रांसपोर्ट कर रहा है ओनली ऑर्गेनिक फूड। चूंकि जाते रहेंगे बेटा, कुछ भोजन जो थे हमने बताया था नाइट्रोजन कंटेनिंग फूड, आप देखें, या हार्मोन वगैरह यहाँ से भी ट्रांसपोर्ट होता है, ध्यान देंगे, फ्लोएम से भी, और हार्मोन वगैरह जो बताया था हमने जाइलम से भी कुछ हो रहे थे, ध्यान देंगे बेटा। ऑल ओवर हम डिफाइन क्लियर कट नहीं कर सकते हैं कि कौन प्योरली ऑर्गेनिक ले जाता है कौन ऑर्गेनिक, ये आपकी बात बुक में यहाँ दे रखा है बेटा, तो आप जानते रहेंगे। ठीक है, जाइलम जो आगे ऊपर की तरफ बेटा न्यूट्रिएंट्स ले जाते हैं, हमेशा जानते रहेंगे। अगर इनका एक्सुडेट्स निकाल के देखा जाए, चेक किया जाए, तो हमने बताया था कैसे चेक करेंगे कि ये मिनरल्स ही ले गया, तो फिर से टेक्निक रेडियो आइसोटोप टेक्निक जानते रहेंगे बेटा। तो ये सब टेक्निक हम लोग फोटोसिंथेसिस में बेटा देखेंगे, ये ट्रिक आपको पता होना चाहिए, डिफाइन करना होगा कि आखिर मिनरल कैसे जाता है, जाइलम के थ्रू ही जाता है, देन वी कैन चेक इट बाय रेडियो आइसोटोप टेक्निक, ये ध्यान देना है। चलें, इसके जस्ट बाद आपकी एनसीईआरटी मिलेगा फ्लोएम ट्रांसपोर्ट, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट जहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे बेटा सोर्स और सिंक की कहानी, ध्यान देंगे। एक हेडिंग है आपकी बुक में फ्लोएम का ट्रांसपोर्ट। तो फ्लोएम ट्रांसपोर्ट की बात अगर करते हैं बेटा, ध्यान देंगे, इसमें हम लोग को बात करना है फ्लोएम मेनली भोजन का ट्रांसपोर्ट करता है, और इसी में हेडिंग दे रखा हो फ्लो फ्रॉम सोर्स टू सिंक, फ्लो फ्रॉम सोर्स से सिंक की तरफ ही, ध्यान देंगे। अब सबसे पहले जानना है इसमें फ्लोएम व्हाट इज सोर्स, सोर्स जाने क्या है, देन हम लोग को जाने क्या है सिंक, ये ध्यान देना बेटा। सोर्स ऐसी चीज है जहां पे आप जानते रहेंगे भोजन बने, यूजुअली जो फोटोसिंथेसिस होता है पत्तियों में भोजन बनता है उसको हम सोर्स बोल दें, ध्यान दें। वेयर, सीधे एक लाइन में, वेयर फूड फॉर्मेशन अकर, फूड फॉर्मेशन का प्रोसेस हो, दैट पार्ट यूजुअली, समान तौर पे इनको बोलेंगे यूजुअली कॉल्ड एज सोर्स। इस पार्ट को बच्चों हम लोग सोर्स बोलेंगे, इसको सही से नोट कर लेंगे। अगर आपको स्पीड फास्ट लगेगी बेटा हमको बता देना, स्पीड स्लो कर देंगे, ठीक, हौले हौले पढ़ेंगे, हौले हौले काम अच्छा होता है, ठीक है ना। वेयर फूड फॉर्मेशन अकर्स दैट पार्ट यूजुअली कॉल्ड एज सोर्स। अब आप सोचो कि भोजन का फॉर्मेशन कहाँ होगा, लीफ, तो एग्जाम्पल कोई पूछे इसका तो आप जानते रहेंगे लीफ जो होगा एक्ट एज सोर्स यूजुअली, बट ये सोर्स एंड सिंक रिवर्स हो सकते हैं, ये बात आपकी एनसीईआरटी में बेटा दे रखा है, कई बार का हिंट क्वेश्चन यहाँ पे हिट क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। और एनसीईआरटी में ही ऊपर एक लाइन और लाएंगे अभी हम सिंक वाली कहानी, पहले वो भी देख लेंगे सिंक क्या है, उसके बाद आएंगे, बाद में हम आएंगे अगली कहानी। सिंक यूजुअली जानते रहेंगे, यूजुअली हियर जो फूड था बेटा, फूड स्टोर्स, ठीक है। और ये जो फूड स्टोर होता है ये कहाँ कहाँ देखेंगे बेटा, एक तो ये देखना है फूड स्टोर होता है, दूसरा ये पार्ट जो होगा ग्रोइंग रीजन होगा, ध्यान देंगे, ठीक है, जहाँ फूड, वेयर यूजुअली हियर फूड स्टोर्स एंड ग्रोइंग पार्ट एंड ग्रोइंग पार्ट ऑफ प्लांट। तो आपको समझना है यहाँ से कैसे कैसे हम एग्जाम्पल लेके आए। जब सब लोग सोचो, ये ऊपर से भी मैं उठा रहा हूँ, वहाँ का भी एग्जाम्पल, तो ग्रोइंग पार्ट बेटा आपको देखना है, इसका एग्जाम्पल जैसे एपिकल मेरिस्टम हुआ, एपिकल एंड लैटरल मेरिस्टम, ये आपके बुक में दे रखा है। मेरिस्टम मतलब जहाँ डिवीजन की कैपेसिटी हो, ऐसी सेल को मेरिस्टेमेटिक सेल बेटा बोलते हैं। चाहे यंग बर्ड हो, न्यू लीफ हो, ये सब के सब बेटा जानते रहेंगे, आपके बुक में दे रखा है, कई बार का यंग लीफ से लेकर डेवलपिंग फ्लावर सब कुछ दे रखा है, ठीक है। यंग लीफ, इसको भी चाहिए ग्रो होना है। बर्ड जो है बेटा, न्यू बर्ड, ठीक, फ्लावर, फ्रूट्स, ETC। अब यही बता दो, फूड स्टोरेज वाला काम करता है रूट, तो ये रूट की कहानी जानते हैं, स्टोरेज यहाँ पे आपने देख लिया है पूरी ETC। ये इतने एग्जाम्पल जो है बेटा, ग्रोइंग पार्ट भी काम करता है सिंक की तरह से, आपको दिखाया मैं। और जहाँ भोजन स्टोर हो रहा है जैसे कि रूट,
रूट एक्ट एज सिंक, ये जानते रहेंगे। जो रूट है ये जानते रहेंगे एक्ट एज सिंक, चूंकि ये भोजन को बच्चों स्टोर करा, स्टोरेज आर्गन के रूप में है। तो आपने देखा अक्सर जो भोजन बनाए, ये ट्रिक जान लेंगे, जहां भोजन बने बेटा ऐसा पार्ट पौधे को सोर्स का काम करेगा, और जहां भोजन स्टोर हो, आप देखिए ऊपर से पत्तियां भोजन बनाई थी, एक्स्ट्रा भोजन जो होता है रूट में जाके जमा होगा, तो रूट स्टोरेज हुआ, इसलिए एग्जाम्पल बन गया। बट एक क्वेश्चन में आप फेल हो जाएंगे। ऐसा क्वेश्चन कभी कभी आएगा बेटा जहां पे ग्रोइंग पार्ट होता है उसको भी तो जरूरत है खाने की, तो ये पार्ट भी माना गया है यहाँ पे सिंक की तरह एक्ट करेगा, ये ध्यान देंगे। ठीक है, तो आपको मैं बताने जा रहा हूँ बेटा सोर्स सिंक आपने जो देखा ये, लेकिन जरूरत पड़ने पे रिवर्स हो सकते हैं, जैसे कि स्प्रिंग सीजन में। ये मैं हटाने जा रहा हूँ, इसको आप नोट कर चुके होंगे तो मैं हटा दे रहा हूँ बेटा। ये एग्जाम्पल कर लेना 5 करके वीडियो। ये जो दोनों पार्ट है जानते रहेंगे, सोर्स सिंक इट मे बी रिवर्स, ये रिवर्स हो सकते हैं, ध्यान देंगे। तो वहां पे ये फंडा हो जाता है फेल। सोर्स एंड सिंक जानते रहेंगे, सोर्स एंड सिंक मे बी रिवर्स, ये फिक्स नहीं है बेटा, जानते रहेंगे। क्वेश्चन आपकी बुक में दे रखा अर्ली स्प्रिंग सीजन में, ये बेटा कई बार का हिट क्वेश्चन है, पूछा गया है। ठीक है, ये डिपेंड करता है सीजन में। अगर किसी को याद हो बसंत ऋतु वाली बात, सोर्स एंड सिंक में भी रिवर्स। आगे लिख रहा हूं डिपेंडिंग ऑन सीजन, और सीजन में आपसे पूछे स्प्रिंग सीजन, तो ये अर्ली स्प्रिंग सीजन की कहानी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अर्ली स्प्रिंग सीजन क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए इस दौरान, अर्ली स्प्रिंग सीजन के दौरान, जरा ध्यान दें बेटा, अगर किसी को याद हो, सब लोग तो थोड़ा बहुत गांव शहर में पेड़ पौधे देखे हो, स्प्रिंग सीजन आम की बात करो बेटा, पत्ती एकदम झड़ जाती, पतझड़ वाला मौसम भाई मेरे। तो आप सोचो बेटा जो पतझड़ वाला मौसम हुआ, अब वहां पे नई पत्ती आनी, नई पत्ती जो होता है, सुन लेंगे बेटा, ये मान लो एक आम का पौधा है, ये एकदम से नेकेड पौधा हो चुका है बेटा, नंगा पुंगा है, इसके अंदर भोजन अच्छा खासा स्टोर था। रूट अभी देखें, नॉर्मल कंडीशन में ये रूट जो था बेटा काम कर रहा था एज ए सिंक, बट यहाँ पे जो रूट है इसके पास भोजन स्टोर था, फूड स्टोर था। अब ये जो फूड स्टोर था, जो यंग पार्ट है स्प्रिंग सीजन, न्यू लीफ जब आ रही है तो न्यू लीफ को भेज रहा है, यहाँ से भोजन ट्रांसपोर्ट हो गया, यहाँ तो भोजन इसकी तरफ आया। तो जानते रहेंगे नाउ स्प्रिंग सीजन में, यहाँ जानते रहेंगे स्प्रिंग सीजन में ये लीफ काम कर रही है, पलट गया है पूरी कहानी, समझे रहेंगे बेटा। ये स्प्रिंग सीजन में सिंक के काम करेगा और ये काम करेगा यहाँ पे सोर्स की तरह, ये ध्यान देना। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार का हिट क्वेश्चन है। तो आप देखेंगे तो ड्यूरिंग स्प्रिंग सीजन यहाँ पे अर्ली स्प्रिंग सीजन में रूट नाउ एक्ट एज, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, नाउ एक्ट एज सोर्स एंड न्यू लीफ, अगर न्यू बर्ड न्यू लीफ की बात करें, न्यू बर्ड ओ आर लीफ एक्ट एज बेटा सिंक की तरह से काम करेगा, ये ध्यान देना। इस तरह से बच्चों क्वेश्चन आपको समझ के करना है, कैसे कहानी चल रहा है, मैंने सब इकट्ठा कर दिया है। तो इस तरह से भोजन का अगर मूवमेंट देखें बेटा, भोजन का मूवमेंट देखें, यहीं पे मैं समझा दे रहा हूँ। अगर कोई पौधा है, ये पौधा था मान लो, इसमें यहाँ पे एक पत्ती ले लिया जाए, ओल्डर लीफ, जहाँ पर अक्सर फोटोसिंथेसिस से भोजन बना, जरा देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझें। यहाँ पे फूड फार्म हुआ है, आप समझें, फूड जो फार्म हुआ है फ्लोएम थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है, ये फ्लोएम के थ्रू, ये फूड नीचे रूट में भी आ गया, नीचे साइड भी आया है, यहाँ पे ध्यान देंगे बेटा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और फ्लोएम के थ्रू ही यहाँ से जो भोजन था नई पत्ती को भी जा रहा है, अगर ध्यान दें आप तो फ्लोएम के थ्रू ही ये भोजन न्यू पत्ती को भी जा रहा है, रूट से जा रहा है जरूरत पड़ने पे। ठीक है, यहाँ पे तो मतलब ये डाउनवर्ड भी गया, ये डाउनवर्ड भी गया है, डाउनवर्ड, और यहाँ से बेटा देखिए ये अपवर्ड भी गया है। इसलिए ड्यूरिंग जानते रहेंगे ऐसे कंडीशन में आपको केवल भोजन के ट्रांसपोर्ट करना हो, जानते रहेंगे इस डायरेक्शन से नीचे आया और यहाँ से ऊपर गया अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, देन हम लोग बोल देते हैं यहाँ पे फ्लोएम जो होता है ट्रांसपोर्ट कर रहा है बाई डायरेक्शन में, सोर्स सिंक के रूप में। ये आपकी एनसीईआरटी में बेटा दे रखा है, क्वेश्चन कई बार है, अपवर्ड डाउनवर्ड, ये जानते हैं फ्लोएम कैन बी अपवर्ड डाउनवर्ड, ये आपको पता होना चाहिए। सिंस सोर्स सिंक डेवलपमेंट वेरिएबल है, लिखने जा रहा हूं मैं एक लाइन यहाँ पे, सिंस
सोर्स एंड सिंक्स आर वेरिएबल, आपने देखा वरी कर जा रहा है मौसम बदलते ही। सिंस सोर्स एंड सिंक आर वेरिएबल, सो फ्लोएम ट्रांसपोर्ट जो हो रहा है, सो फ्लोएम ट्रांसपोर्ट इज बाई डायरेक्शनल, अपवर्ड भी हो रहा है और नीचे भी हो रहा है, बाई डायरेक्शनल। ये ध्यान देना, मतलब बाई डायरेक्शन मतलब मीन्स अपवर्ड एक हो रहा है एंड डाउनवर्ड, ये ध्यान देना बेटा। क्वेश्चन अगर कोई पूछे ये कैसे मारेंगे आप, तो आपको बेटा समझ में आना चाहिए। ये तब मारना जब सोर्स सिंक के रिस्पेक्ट में पूछे, ध्यान देना बच्चों। सोर्स एंड सिंक के रिस्पेक्ट में अगर क्वेश्चन पूछे, सोर्स और सिंक के रिस्पेक्ट में, तब फ्लोएम सिंक है, सॉरी दिस इज नॉट सिंस, अगर कहीं लिखे होंगे और भैया तो ध्यान देना, दिस इज द सिंक, सिंक है और इधर था यस सोर्स। सिंक एंड सोर्स के रिस्पेक्ट में जानते रहेंगे जो फ्लोएम हुआ है ये हुआ है बाई डायरेक्शनल, बेटा ये ध्यान देना। इसी बट मोस्ट ऑर्गेनिक फ्लूइड का जो यहाँ पे ट्रांसलोकेशन होगा, आपकी एनसीईआरटी में दे रखा है बेटा, मैक्सिमम वो हो जाएगा, रिक्वायर्ड करेगा एनी डायरेक्शन, ध्यान देंगे। तो क्वेश्चन कई बार का हिट हुआ है, यहाँ से पूछा गया है। बट मैक्सिमम फूड का ट्रांसपोर्ट जो होगा, बट मैक्सिमम फूड ट्रांसपोर्ट जो होता है, ट्रांसपोर्ट टेक्स प्लेस बाई फ्लोएम इन एनी डायरेक्शन। एनसीईआरटी में यहां भी लिखा है इन एनी डायरेक्शन। एनी डायरेक्शन का मतलब बेटा जानना है मल्टी डायरेक्शन कर सकते हैं। तो ये आपको समझ में आना चाहिए बेटा, ये समझ में आपको आएगा तो समझ जाएंगे आप। एनी मतलब हो गया यहाँ पे किसी भी डायरेक्शन में, तो ये मल्टी डायरेक्शन। तो आपको ये समझना था अगर भोजन का ट्रांसलोकेशन होना है किसी भी जगह पूछा जाए तो ये मल्टी डायरेक्शन मारेंगे हम। तो पीएम करके हमने ट्रिक बताया था, पीएम, पी फॉर फ्लोएम, एम से मल्टी डायरेक्शन, ये ध्यान देना ठीक है। बट सोर्स सिंक के रिस्पेक्ट में हो, सोर्स और सिंक के रिस्पेक्ट में हो तब जाके इसको मारेंगे। सोर्स सिंक में बाई रहेगा, बाकी टाइम पे ये रहेगा, जानते रहेंगे बेटा मल्टी। ये आपका फंडा हमने बता रखा है, कहीं भी फेल नहीं होगा। बाकी सोर्स और सिंक बेटा जानते रहेंगे ये रिवर्स हो जाते हैं। सोर्स जहाँ भोजन बनता है सर उसको बोलना आप, सिंक जहाँ भोजन स्टोर हो, बट ये अकॉर्डिंग टू डिमांड ये रिवर्स हो जाते हैं, सीजन पे डिपेंड करता है। ध्यान दें, क्वेश्चन कई बार पूछा गया, ध्यान दें। चलिए लास्ट लाइन आ चुके हैं, लास्ट पैराग्राफ पे। लास्ट पैराग्राफ पे जो हम लोग आए हैं जरा देखें, ये चीज़ें आप नोट कर लेना अच्छे से। फ्लोएम सैप में क्या क्या चीज़ें हैं बेटा ये भी आपको बता देते हैं। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है फ्लोएम सैप में सुक्रोज होगा, वाटर होगा, जानते रहेंगे मेनली वाटर सुक्रोज है, अदर शुगर हार्मोन भी होगा। इन फ्लोएम सैप, किसी सैप मतलब जूस समझना। इन फ्लोएम सैप क्या क्या पाया गया है, मेनली वाटर, सुक्रोज, जानते रहेंगे सम हार्मोन्स, हम अमीनो एसिड एटसेट्रा। ये सब बातें आपकी एनसीईआरटी में दे रखा है बेटा। तो क्वेश्चन आपसे पूछे जाए तो आप कर लेना ये क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, ट्रांसपोर्ट होंगे, ध्यान देंगे। और सुक्रोज को नॉन रिड्यूसिंग शुगर बोलते हैं, ठीक है, ईटीसी कर लेते। सम हार्मोन्स अमीनो एसिड ईटीसी आर फाउंड, पूरा सेंटेंस आर फाउंड लिख देना। क्वेश्चन ये है सुक्रोज जो पाया गया, क्यों पाया गया आगे पढ़ेंगे हम लोग। सुक्रोज इसलिए है बिकॉज ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है बच्चों, एक ऐसी शुगर जो रिड्यूस नहीं होती है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है, इसी के रूप में ट्रांसपोर्ट होता है। तो जो होता है शुगर का ट्रांसपोर्ट इसी रूप में होगा, ध्यान देंगे। तो फूड का जो ट्रांसपोर्ट होता है, फूड ट्रांसलोकेटेड इन शुगर फॉर्म, इन सुक्रोज फॉर्म। कोई पूछे किस फॉर्म में, तो आपको जानना है सुक्रोज के फॉर्म में, ठीक है। फूड स्टोर होगा स्टार्च के फॉर्म में, फूड स्टोर्स इन स्टार्च फॉर्म, स्टार्च फॉर्म इन प्लांट्स। और फूड बनता है जो फोटोसिंथेसिस ग्लूकोज के रूप में, ध्यान दें। ये तीनों पॉइंट रट लेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा। फूड फॉर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, वो होगा बेटा फोटोसिंथेसिस इज ग्लूकोज।
ग्लूकोज बनता है, बाद में ये कन्वर्ट होता है बेटा, तब जाके सुक्रोज बनता है और बाद में स्टोरेज फार्म हो जाता है। तो ये तीनों बात आपको पता होना चाहिए बेटा। सो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे। आज की कहानी यही खत्म करूँ बेटा, अच्छे से नोट कर लेना, कोई डाउट होगा हमको मैसेज करके पूछेंगे, फिर आगे हम लोग ये अगले लेक्चर में चैप्टर खत्म करेंगे। देन अगला चैप्टर मिनरल न्यूट्रिशन पढ़ेंगे भाई लोग। तो अच्छे से करें, घर पे जो भी होंगे अच्छे से रिवाइज करते रहे, पीछे का वो क्वेश्चन लगाते रहे बेटा। कोई डाउट हो तुरंत भेजें। तो चलते हूँ, आज यहीं तक करते हैं। थैंक यू, टाटा, बाय।